हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो स्टोरी है ये इंडिया टू साउथ कोरिया की पार्ट 2 होने वाली है। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। एंड वन मोर थिंग गाइस, आज वसंत पंचमी है, इस वजह से इधर बहुत ज़्यादा शोर है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। आई एम सॉरी एवरीवन। एक तो ये डैड का समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्यों इतना चिढ़ते हैं हमारे जंगकुक से। कितना प्यारा, अच्छा, क्यूट, कितना खूबसूरत तो है, कितना अच्छा है। वो अपने आर्मी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। पता नहीं डैड मुझसे इतना प्यार करते हैं, बट मेरे जंगकुक से इतना क्यों चिढ़ते हैं। चलो कोई नहीं, अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती हूँ। वहाँ भी तो जाना पड़ेगा, पास भी तो होना है, तभी तो मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिलेगी और जंगकुक के पास जा पाऊंगी। डैड तो इससे जाने नहीं देंगे, वो तो मुझे पैसे देंगे नहीं। मम मम मम्मी मम्मी ममा ममा ममा। मैं रेडी होके आ गई कॉलेज के लिए। मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे जल्दी जाना है। हे भगवान, तो कैसी लड़की है, तेरी वजह से कभी हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। तू इतना कैसे बोल सकती, तू ऐसे कैसे बोल सकती है। मैं डर गई थी। अब से ऐसा कुछ मत करना, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। ओहो बीवी जी, ऐसे मत बोलिए, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। हम कैसे जिएंगे आपके बिना, हम तो नहीं जी पाएंगे। आप ऐसा कुछ मत बोलिए। वैसे बेटा तुम्हारी मॉम तो सही बोल रही है, तुम ऐसा मत बोला करो, हम डर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से नॉर्मली लड़कियों जैसे बात किया करो थोड़ा। अच्छा, और ये बताओ आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है। सब कुछ तो सही चल रहा है ना कॉलेज में। और आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। अब तो फाइनल ईयर में हो। बताओ सब कैसे चल रहा है। अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई हो रही है ना। अच्छे मार्क्स लाने और अच्छे से पास होना है, ताकि आप और अच्छे से आगे पढ़ पाओ और कुछ अच्छी जॉब मिल पाए, ताकि सोसाइटी में हमारा नाम ऊंचा हो। सब लोग बोले कि हाँ देखो ये आर्यन की बेटी है। वो तो डैड लोग ऐसे भी बोलेंगे, जब मैं जंगकुक से मिल लूँगी तो ऐसे ही लोग बोलेंगे कि देखो वो आर्यन की बेटी है, जंगकुक से मिली थी, साउथ कोरिया गई थी। ऐसे तो लोग बोलेंगे ही। ये सब तुम क्या बोल रही हो। क्या मैंने सही सुना, तुमने जंगकुक का नाम लिया। मैं कितनी बार तुमसे बोलता हूँ कि वो उसका नाम मत लो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ नहीं। ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस ड्रीम है और कुछ नहीं है, कभी ये सच नहीं होगा। तो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना, कि ये सब फालतू चीज़ों पे, ये सब बकवास चीज़ें, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। एग्जाम आने वाले हैं ना, अच्छे से तुम बस पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स से पास होने हैं। ठीक है, बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। वो ना डैड, पढ़ाई के बारे में तो पूछो ही मत। वो चलते चलते इतना दूर चली गई है कि पता नहीं किधर चली गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मिल भी नहीं रही है और कॉल भी नहीं कर रही है, पता नहीं किधर चली गई है। तो वो अपनी पढ़ाई के बारे में मुझसे मत पूछो। क्या हुआ मॉम डैड, आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। मैं सच बोल रही हूँ, पता नहीं किधर चली गई है, मिल ही नहीं रही है। चलो अब खाना खाते हैं हम लोग, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जाना भी है कॉलेज। डैड आप मुझे छोड़ देना। ओके बेटा, चलो जल्दी से तब खा लो, फिर चलते हैं। फिर वो सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो एक बार मुझे भी खिलाओ ना। ठीक है मॉम, ये लो खाओ। कुछ भी कह लो, लेकिन खाना तो मैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ। वैसे खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट मैं बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ। अरे हाँ जीनू डार्लिंग, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। क्यों थे। हाँ डैड चलिए अब चलते हैं, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। और हाँ, मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, मुझे कॉलेज से आने में लेट हो जाएगा। क्यों लेट हो जाएगा, कोई रीज़न तो बताओ। कहीं जाना है क्या। अब जहाँ जाना है और जिस लिए जाना है, अगर आप दोनों को मैं बता दी तब तो पता नहीं क्या करोगे आप दोनों। अब आपको मैं क्या बताऊँ कि जंगकुक का न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है, उसी के लिए मुझे जाना है। घर पे तो आप सुनने नहीं दोगे, तो क्या करूँ, जाना ही पड़ेगा। ये तुम क्या बोल रही हो, क्या मैंने सही सुना। हाँ तो मुझे बताओ, तो तुमने क्या जंगकुक का नाम लिया। तुम उसकी सॉन्ग सुनने के लिए जाने वाली हो, तो नहीं जाना है। मैं तुम्हारा कॉलेज भी बंद करवा दूंगा, समझी।
नहीं डैड, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे पता है, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि ऐसा मैं कहूँगी तो आप थोड़ी ना मुझे जाने दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा जी जरा बताइए तो क्या बात है और कैसा बात है, हम भी तो समझे, थोड़ा हमें भी समझा दीजिए। अरे मॉम डैड, मैं तो ये बोल रही थी कि लीसा के घर पे जाना है क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो ग्रुप स्टडी के लिए सारे फ्रेंड्स वहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं, सब साथ में पढ़े। तो अब आप लोग बताओ क्या मैं जा सकती हूँ? मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है? आप टेंशन मत लो मॉम डैड, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पढ़ने के। लीसा बेटा जरा इधर सुनो, तो मुझे तुमसे कुछ बात करना है, कुछ पूछना है, इधर सुनो तो। हाँ अंकल बोलिए ना, क्या हुआ? और ते कहाँ पे? वो आपके साथ नहीं आई, आप अकेले क्यों है? और ते किधर है? वो नहीं आएगी क्या आज कॉलेज? अरे बेटा जी पहले मेरी बात तो सुनिए, वो कॉलेज आ भी गई है और क्लास में गई है। ओके, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है। अरे बाप रे, अंकल मुझसे क्या पूछने वाले हैं? चलिए हाँ अंकल पूछिए ना, क्या हुआ? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप पूछिए तो क्या बात है? आज कॉलेज के बाद क्या आप सब लोग ग्रुप स्टडी करने वाले हो, वो भी आपके घर पे? सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं क्या? देखो मुझे सच सच बताना, कोई झूठ नहीं चलेगा, मुझे सब कुछ सच बताओ कि आप लोग ग्रुप स्टडी ही करोगे ना? है ग्रुप स्टडी? ये कब प्लानिंग हो? मुझे तो पता ही नहीं है, लग रहा है फिर से तेने कुछ झूठ बोला है। हे भगवान, इसके सारे कारनामों को मुझे ही छुपाने पड़ते हैं, सारे झूठ को मुझे ही ढकने पड़ते हैं। अब मैं क्या करूँ, ऐसी मेरी दोस्त मिली है। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होगा। अरे हाँ अंकल, हम लोग पढ़ेंगे ही ना, और क्या करेंगे, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, हम बहुत अच्छे बच्चे, हम लोग और कुछ नहीं करते हैं अंकल, हम लोग बस पढ़ाई करेंगे, फिर तेज घर चली जाएगी और बाकी सब लोग भी अपने घर चले जाएंगे। ओके बेटा, गुड, वेरी गुड, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाने हैं तुम लोग को। ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। ओके ठीक है बेटा, चलो मैं चलता हूँ, बाय, अपना ध्यान रखना, बाय। क्लास खत्म होने के बाद ते लीसा के साथ जा रही होती है, तभी तुम सब देखना, आज मैं ते को प्रपोज करके ही रहूँगा, उसको देखो तुम लोग, नहीं जाने दूंगा आज यहाँ से। ये क्या था, ये सब कितना फनी था। इसमें क्या है, ये तो इसका डेली का है, डेली का ऐसे ही ड्रामा करता है, बट मैं नहीं पिघलने वाली। मैं मेरे जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके लिए हमेशा लॉयल रहूँगी, समझी तू? ते जंकुक से मुझे याद आया, आज तुम्हारे डैड मुझसे पूछ रहे थे कि ग्रुप स्टडी करने वाले हो तुम लोग, ये सब तुम क्या घर पे रायता फैला के आई हो? कौन सा ग्रुप स्टडी, कैसा ग्रुप स्टडी? मुझे तो कुछ इस बारे में पता ही नहीं है, मुझे बताओ सब, तुम्हारा क्या प्लानिंग है आज का? अरे बाप रे, ये डैड को भी थोड़ा सा भी मेरे पे विश्वास नहीं है। लीसा से भी पूछ लिए कि आज हम लोग ग्रुप स्टडी करने वाले हैं या नहीं। चल बता, तूने क्या बताया? हाँ मैंने ये सब झूठ तो बोला था, तू बता, तूने कुछ गुड़ गोबर नहीं कर दिया मेरे प्लान का? अरे नहीं थे, मैंने भी बोल दिया कि हाँ अंकल आज हम लोग ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो इसीलिए हम पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं, मैंने यही सब तो बोला है। वाह मेरी बेस्टी, तू तो सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, थैंक यू सो मच, आई लव यू बेस्टी। अरे चल चल अब रहने दे, ये बता तेरा प्लान क्या है? मुझे तो अभी तक तो कुछ नहीं बताई और बोल रही है मैं तेरी बेस्टी हूँ। अरे यार कुछ नहीं, वो जंकुक का न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है ना, बस वही देखने जाना है, और तू भी चलेगी मेरे साथ, ना करने की तो कोशिश मत करना, ठीक है? तू मेरी बेस्टी है तो तुझे चलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, तू चलेगी चलेगी, मुझे और कुछ नहीं पता। अरे बस भी करो ते, मैं कौन सा मना कर दूंगी कि तुम मान जाओगी, तुम तो मुझे घसीटते हुए लेके जाओगी, तो मैं चलूंगी ही, मैं कहाँ मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें मना कर सकूं। यार तू सच में मेरी सबसे सच्ची और अच्छी वाली मेरी दोस्त है, तो मेरी पक्की दोस्त है। चल अब चलते हैं, आज तो बहुत मज़ा आएगा, मैं तो बहुत एंजॉय करूँगी। चल चल अब जल्दी चलते हैं। फिर ते और लीसा दोनों वहाँ से चली जाती है जंकुक का सॉन्ग सुनने के लिए, और उसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि अब बस आप आगे देख लीजिए वहाँ पे क्या होता है। हाय मेरा जंकुक कितना ज़्यादा क्यूट है, कितना अच्छा लग रहा है, ये क्या गाता है, क्या डांस करता है, क्या इसके मूव्स है, वाह मैं तो पागल ही हो जाऊंगी इसको देख देख के।
हो सकता है। मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, हे भगवान। आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अब लग रहा है मेरा सपना सच हो जाएगा, मैं जंकुक से ज़रूर मिल पाऊंगी। थैंक यू सो मच भगवान जी। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें दौरे पड़ रहे हैं क्या? ये तुम्हें क्या हो गया? अचानक से तुम ये सॉन्ग सुनते सुनते ऐसे नाचने क्यों लगी? ऐसा क्या हुआ तुम्हें? जल्दी बताओ ती, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, जल्दी बोलो। अरे लिसा बेबी, मैं अगर आपको भी बताऊंगी तो आप भी मेरी तरह ऐसे पागलों की तरह नाचने लगेंगे, आपको भी दौरे पड़ने लगेंगे, समझी? तो ठीक है ते, मुझे जल्दी बता, अब रहा नहीं जा रहा, जल्दी बता क्या हुआ है? ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो तू ऐसे पागलों की तरह डांस कर रही है, मुझे भी बता। अरे हाँ बता रही हूँ। इतनी खुशी की बात है, मैं क्या करूँ? तुम्हें पता है जंकुक का इंडिया में कॉन्सर्ट होने वाला है, वो भी लाइव। अब मैं जंकुक से मिल पाऊंगी, वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। ओ माय गॉड, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो ये सब लिसा को अपना फ़ोन दिखाते हुए कहती है और उसको फ़ोन में ये सब न्यूज़ दिखाती है। ओह तो ये बात है, तू जंकुक के लिए पागल है, मैं नहीं, तो मुझे नहीं दौरे पड़ने वाले। लेकिन चल, मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तू आखिरकार उससे मिल पाएगी। नहीं तो तू तो मेरा सीढ़ी खाती रहती है, जब देखो तब कि जंकुक से मिलेगी मिलेगी। चल अब तो मिल लेना, अब तो बहुत ज़्यादा खुश है ना तू। लेकिन ये बता, तू अंकल आंटी को क्या बोलेगी? उनसे क्या बोलेगी कि तू कहाँ जा रही है? और कॉन्सर्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है, कॉन्सर्ट मुंबई में होने वाला है और हम लोग यहाँ पे इतने दूर रहते हैं। तो तू क्या बोलेगी अंकल आंटी से? क्या बोल के घर से निकलेगी? कुछ सोचा है तूने? अभी तो कुछ नहीं कि क्या करना है, घर जाके मैं सोचती हूँ एकदम ध्यान लगा के कि कैसे करना है। और तू ज़्यादा टेंशन ना ले, तू भी मेरे साथ ही चलेगी। समझ में आ रहा है ना तुझे मेरी बात? तो तू भी रेडी रहना जाने के लिए। मैं सब प्लानिंग करती हूँ कि कैसे जाना है, कब जाना है। ओके? मुझे पता है ते, मैं तेरी दोस्त हूँ, तो मेरी बलि तो ज़रूर चढ़ेगी, मुझे तो जाना ही है तेरे साथ। ठीक है, तो प्लानिंग कर ले सब कुछ अच्छे से, फिर मुझे बता देना और मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो दोस्तों, ये पार्ट में बस इतना ही। अब आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आप लोग बताना आपको ये स्टोरी कैसा लगा और ये पार्ट कैसा लगा।